नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जरा रुक जाइए, सच में बस थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। दुनिया कहीं नहीं भाग रही, फोन बाद में देख लेना, लेकिन जो आवाज रोज दब जाती है आज उसे बोलने दो। खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं वही इंसान हूँ जो मैं दुनिया को दिखाता हूँ? अगर इस सवाल ने थोड़ी सी भी बेचैनी पैदा की है तो समझ लेना यहीं से शिव की उपस्थिति शुरू होती है। अगर आज शिव हमारे सामने बैठे हों तो वो तांडव नहीं करेंगे, वो बस चुप रहेंगे और उनकी चुप्पी हमारे सारे झूठों से ज्यादा भारी होगी। अब यह बात गहराई में जाती है। शिव कौन है? पहला सच, हमने शिव को इतना आसान बना दिया है कि वो हमें परेशान ही नहीं करते। एक तस्वीर, एक मूर्ति, एक पर्व, लेकिन असली शिव सुविधाजनक नहीं होते। शिव वो क्षण है जब इंसान खुद से टकराता है, जब वो मान लेता है कि वो उतना सच्चा नहीं जितना खुद को समझता था। जहाँ आत्म टकराव नहीं वहाँ शिव नहीं। अब शिव के स्वरूप को देखिए। शांत बैठे शिव क्या उपदेश देते हैं? शिव बैठे हैं पूरी तरह स्थिर, चारों ओर हलचल है, लेकिन उनके भीतर शांति है। इसका मतलब सीधा है, अगर भीतर शांति नहीं तो बाहर कुछ भी स्थिर नहीं रहेगा। आज इंसान हर चीज ठीक करना चाहता है बिना खुद रुके। शिव कहते हैं पहले बैठना सीखो, फिर बदलना शुरू करो। अब अगला प्रतीक है उनका त्रिशूल। यह हमें क्या सिखाता है? यह हमें असली युद्ध करना सिखाता है। शिव के हाथ में त्रिशूल है। ये हथियार नहीं, ये याद दिलाने वाला चिन्ह है। त्रिशूल के 3 धारे, कामना, क्रोध, अहंकार। हर इंसान इन्हीं 3 से रोज हारता है। जो इस तीनों को जीत ले उसे दुनिया से लड़ने की जरूरत नहीं। त्रिशूल बाहर नहीं, अंदर उठना चाहिए। अब आते हैं शिव जी के गले में सांप। गले में सांप का मतलब क्या है? डर का सच। सांप जिससे इंसान सबसे ज्यादा डरता है, और वही सांप शिव के गले में है। इसका मतलब क्या है? डर को मारो मत, उसे पहचानो और नियंत्रण में रखो। आज इंसान डर से भागता है। सच बोलने का डर, असफल होने का डर, अकेले पड़ जाने का डर। शिव सिखाते हैं जो डर को गले लगा ले वही मुक्त होता है। अब आते हैं शिव जी के माथे पे जो चंद्रमा है वो क्या हमें उपदेश देता है। शिव जी के माथे पे चंद्रमा भावनाओं को संतुलन रखने का उपदेश देता है। चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है, इंसान की भावनाएं भी वैसी ही हैं। शिव चंद्रमा को अपने माथे पर रखते हैं क्योंकि भावनाएं हो पर नियंत्रण में हो। ना पूरी तरह टूटो, ना पत्थर बनो। जटाओं में गंगा क्या हमें बताता है? यह हमें बताता है शक्ति को कैसे संयम रखना है। गंगा स्वर्ग से उतरी थी, अगर सीधे धरती पे गिरती तो विनाश हो जाता। शिव ने उसे अपनी जटाओं में रोका। इसका क्या अर्थ? शक्ति बिना संयम के आए तो सृजन नहीं विनाश करती है। आज ज्ञान है, ताकत है, पर संयम नहीं। शिव कहते हैं बहाव संभालना सीखो। अब आते हैं शिव जी के बदन पे जो भस्म लगा रहता है वो क्या बताता है। शिव के शरीर पर भस्म है, वो हमें यह दिखाता है कि किस बात का घमंड। सबको इसी तरह भस्म हो जाना है तो मैं और तू किस बात का। अब असली बात, शिवरात्रि आने वाली है, हम फिर तैयार होंगे। जल, दूध, बेलपत्र, मंत्र और जागरण। लेकिन एक सवाल है, क्या हम शिव को पूजना चाहते हैं या शिव की तरह जीना चाहते हैं? शिवरात्रि अंधकार की सबसे गहरी रात है और शिव उसी अंधकार में प्रकट होते हैं। ये बाहर दीप जलाने का नहीं, अंदर सच देखने की रात है। अगर इस शिवरात्रि आप सच में शिव को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं तो सिर्फ मंदिर मत जाइए। अहंकार को भस्म करिए, डर को पहचानिए, भावनाओं को संतुलित रखिए, शक्ति को संयम दीजिए और अपने भीतर काम, क्रोध, लोभ पर त्रिशूल उठाइए। तो शिव को क्या चाहिए? शिव को भक्त नहीं चाहिए, शिव को शोर नहीं चाहिए। शिव चाहते हैं ईमानदार इंसान, जो अकेले में भी वही हो जो दुनिया के सामने है। जिस दिन इंसान खुद को धोखा देना बंद कर देगा उसी दिन शिव राज्य का जन्म होगा। इस शिवरात्रि अगर आप सिर्फ एक संकल्प ले, मैं शिव का नाम नहीं शिव का मार्ग अपनाऊंगा, तो समझ लेना आपका जागरण सफल हो गया। क्योंकि शिव मूर्ति में नहीं, आचरण में उतरते हैं। तो दोस्तों, आज का एपिसोड कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताइए। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।